नमस्कार दोस्तों, चलिए मशीन लर्निंग स्टार्ट करते हैं। देखिए मशीन लर्निंग क्या है ना, ये आर्टिफिशियल का ही एक सबसेट है और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सबसेट है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल के ही अंदर आ जाता है और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के अंदर आ जाता है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रकार है। मशीन या कंप्यूटर, हम जो मशीन लर्निंग कहते हैं, मशीन कहे या कंप्यूटर, मशीन या कंप्यूटर की खुद से लर्न करने की एबिलिटी, काबिलियत मशीन लर्निंग कहलाती है। मशीन लर्निंग एक स्टडी है जो कंप्यूटर को खुद से लर्न करने की क्षमता प्रदान करता है। मशीन लर्निंग की सहायता से मशीन भविष्यवाणी करती है और महत्वपूर्ण निर्णयों को लेती हैं। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उप क्षेत्र है, सबसेट है। मशीन लर्निंग जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उपक्षेत्र या सबसेट है जो कंप्यूटर सिस्टम को डेटा से सीखने और उसमें सुधार करने की क्षमता प्रदान करता है। बिना स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए गए निर्देशों के यह विभिन्न एल्गोरिदम और मॉडल का उपयोग करके पैटर्न और अंतर्दृष्टि की पहचान करता है। मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर को स्वचालित रूप से सीखने और निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर को स्वचालित रूप से सीखने और निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक प्रकार है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक प्रकार है। मशीन अपने अनुभवों और डाटा की मदद से अपने आप सीखता है और चीज़ों को प्रेडिक्ट करता है। कंप्यूटर को खुद से लर्न करने की क्षमता प्रदान करता है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर को खुद से लर्न करने की क्षमता प्रदान करता है। मशीन या कंप्यूटर की खुद से लर्न करने की एबिलिटी, काबिलियत मशीन लर्निंग कहलाती है। मशीन या कंप्यूटर की खुद से लर्न करने की एबिलिटी या काबिलियत मशीन लर्निंग कहलाती है। मशीन लर्निंग का आविष्कार 1959 में आर्थर सैमुअल ने किया था। मशीन लर्निंग का आविष्कार 1959 में आर्थर सैमुअल ने किया था। अध्ययन का वह क्षेत्र जो कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना सीखने की क्षमता प्रदान करता है, ये क्या है? मशीन लर्निंग है। इसका मुख्य उद्देश्य डाटा में से पैटर्न्स को ढूंढना और प्रेडिक्शन करना होता है। मशीन लर्निंग जो है ना, ये अध्ययन का वह क्षेत्र है जो कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना सीखने की क्षमता प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य डाटा में से पैटर्न को ढूंढना और प्रेडिक्शन करना। जैसे बहुत सारे डाटा हैं, उसमें से कुछ पैटर्न को ढूंढ लेना और फिर प्रेडिक्शन करना। मशीन लर्निंग के जो उदाहरण हैं, देखते हैं मशीन लर्निंग के उदाहरण। जैसे फेस डिटेक्शन, हम चेहरा को पहचान लेते हैं ना, तो ये सब मशीन लर्निंग के उदाहरण हैं। वॉइस सर्च, हम वॉइस से सर्च करके कोई चीज़ खोज लेते हैं। गूगल मैप के द्वारा हम किसी चीज़ को पता कर लेते हैं। और गूगल मैप से, जैसे मान लीजिए हम दिल्ली से फिरोज़ाबाद जाना चाहते हैं, तो गूगल मैप आपको डायरेक्शन देता है। अमेज़न और नेटफ्लिक्स से आप कोई किसी आइटम को सर्च करते हैं, तो भी जो है मशीन लर्निंग का उदाहरण है अमेज़न, नेटफ्लिक्स। और रोगों के निदान के लिए, डायग्नोसिस डिसीज़ के लिए है। और स्टॉक मार्केट में शेयर की भविष्यवाणी के लिए। स्टॉक मार्केट में शेयर की भविष्यवाणी के लिए भी ये सब मशीन लर्निंग। ऑनलाइन फ्रॉड का पता लगाने के लिए भी ये मशीन लर्निंग का प्रयोग करते हैं। मशीन लर्निंग बता देगा कि जैसे कोई फ्रॉड कॉल कर रहा है तो बता दे जाएगा कि ये फ्रॉड कॉल है।
कोई बिजनेस वाला कॉल कर रहा है तो बता देगा बिजनेस वाला कॉल कर रहा है। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट जो होता है VPA, एक गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, कोर्टाना, सीरी, ये सब भी जो है ये सब भी बता देगा। एलेक्सा देखिए अमेज़ॉन का है एलेक्सा, नहीं, हाँ एलेक्सा जो है ना माइक्रोसॉफ्ट का है, नहीं ये अमेज़ॉन का ही है ये शायद एलेक्सा। सीरी तो एप्पल का है, कोर्टाना ये विंडोज़ का है। ये सब वर्चुअल असिस्टेंट। मशीन लर्निंग का अनुप्रयोग, मशीन लर्निंग का अनुप्रयोग क्या है? मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों और चित्रों को पहचानने के लिए किया जाता है। चित्रों की पहचान करने के लिए फेस डिटेक्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है। मशीन लर्निंग का अनुप्रयोग क्या है? मशीन लर्निंग का अनुप्रयोग कि मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों, चित्रों को पहचानने के लिए किया जाता है। चित्रों की पहचान करने के लिए फेस डिटेक्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल वॉइस सर्च करने के लिए किया जाता है, जैसे गूगल, एलेक्सा। इसका इस्तेमाल वॉइस सर्च के लिए किया जाता है, जैसे गूगल, एलेक्सा। अच्छा, वॉइस सर्च जो है ना, जैसे गूगल, एलेक्सा, ये सब जो है ना, ये सब मशीन लर्निंग के ही पार्ट हैं। ये सब मशीन लर्निंग के ही हिस्से हैं। इसका प्रयोग यातायात, ट्रैफिक की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। मशीन लर्निंग का इस्तेमाल मनोरंजन, ई-कॉमर्स जैसी कंपनियों जैसे अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स के द्वारा यूज़र को इनपुट के बदले आउटपुट डेटा प्रदान करने के लिए किया जाता है। मशीन लर्निंग का प्रयोग मेडिकल साइंस में रोगों के निदान के लिए किया जाता है। मशीन लर्निंग का प्रयोग स्टॉक मार्केट में शेयर की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। मशीन लर्निंग के फ़ायदे, मशीन लर्निंग मशीन को एडवांस मॉडर्न बनाने में मदद करता है, जिससे मशीन इंसानों की तरह सोच और समझ सकता है। मशीन लर्निंग मशीन को एडवांस मॉडर्न बनाने में मदद करता है। मशीन लर्निंग जो है ना, मशीन को एडवांस मॉडर्न बनाने में मदद करता है, जिससे मशीन इंसानों की तरह सोच और समझ सकता है। यह पुराने इनपुट डेटा की मदद से आउटपुट डेटा की भविष्यवाणी करने में सक्षम होती है। यह छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने में मदद करता है, बीमारियों का पता लगाने में और डाटा को रिव्यू और एनालाइज करने में सहायता करता है। मशीन लर्निंग का नुकसान क्या है? मशीन लर्निंग को ट्रेंड करने के लिए अधिक मात्रा में डेटा की ज़रूरत पड़ती है, जिसे ट्रेंड करना चाहते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी डाटा के आधार पर करेगा ना, तो ट्रेंड करने के लिए अधिक डाटा की ज़रूरत पड़ती है। इसकी भविष्यवाणी पूरी तरह से सही ना होने पर यूज़र को समस्या का सामना करना पड़ता है और डेटा का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, जिसके कारण सिस्टम को अधिक मात्रा में मेमोरी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर एल्गोरिदम का अध्ययन है जो अनुभव और डाटा के उपयोग से स्वचालित रूप से सुधार कर सकता है। इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एक भाग के रूप में देखा जाता है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर एल्गोरिदम का अध्ययन है। मशीन लर्निंग क्या है? कंप्यूटर एल्गोरिदम का अध्ययन है जो अनुभव और डाटा के उपयोग से स्वचालित रूप से सुधार कर सकता है। इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एक भाग के रूप में देखा जा सकता है। मशीन लर्निंग को मशीन लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्राम के उपयोग के माध्यम से ज्ञान का स्वायत्त अधिग्रहण है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर के प्रोग्राम के उपयोग के माध्यम से ज्ञान का स्वायत्त अधिग्रहण है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर एल्गोरिदम नमूना डाटा के आधार पर मॉडल बनाते हैं, जिसे प्रशिक्षण डेटा के रूप में जाना जाता है। ऐसा करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना भविष्यवाणियाँ या निर्णय लेने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे चिकित्सा, ईमेल फ़िल्टरिंग, भाषण पहचान और कंप्यूटर विज़न, जहाँ पर मुश्किल या अक्षम्य है आवश्यक कार्यों को करने के लिए पारंपरिक एल्गोरिदम विकसित करना, ये सब है।
मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपसमूह है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपसमूह है। ये मशीन लर्निंग जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपसमूह है। मशीन लर्निंग एआई के एक क्षेत्र है जिसमें लर्निंग एल्गोरिदम शामिल हैं जो किसी कार्य को निष्पादित करने पर अनुभव के साथ समय के साथ उनके प्रदर्शन में सुधार करें। मशीन लर्निंग एआई का एक क्षेत्र है जिसमें लर्निंग एल्गोरिदम शामिल हैं जो किसी कार्य को निष्पादित करने अनुभव के साथ समय के साथ उसके प्रदर्शन में सुधार करें। मॉडल आधारित शिक्षण विधियों में मशीन लर्निंग मॉडल पर एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया होती है जो विभिन्न मॉडल मापदंडों के आधार पर बनाई जाती हैं जिन्हें हाइपर पैरामीटर कहा जाता है। मॉडल आधारित शिक्षण विधियों में मशीन लर्निंग मॉडल पर एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया होती है जो विभिन्न मॉडल मापदंडों के आधार पर बनाई जाती हैं जिन्हें हाइपर पैरामीटर कहा जाता है। मॉडल आधारित शिक्षण विधियों में मशीन लर्निंग मॉडल पर एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया होती है जो विभिन्न मॉडल मापदंडों के आधार पर बनाई जाती है जिन्हें हाइपर पैरामीटर कहा जाता है। रेनफोर्समेंट एल्गोरिदम निर्णय वृक्षों का एक समूह बनाता है जिन्हें लगातार बैंकिंग विधियों से प्रशिक्षित किया जाता है। मॉडल आधारित शिक्षण विधियों में से मशीन लर्निंग मॉडल पर एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया होती है जो विभिन्न मॉडल मापदंडों के आधार पर बनाई जाती है जिन्हें हाइपर पैरामीटर कहा जाता है। हाइपर पैरामीटर क्या है? मॉडल आधारित शिक्षण विधियों में से मशीन लर्निंग मॉडल पर एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया होती है जो विभिन्न मॉडल मापदंडों के आधार पर बनाई जाती है जिन्हें हाइपर पैरामीटर कहा जाता है। रेनफोर्समेंट एल्गोरिदम निर्णय वृक्षों का एक उपसमूह बनाता है जिन्हें लगातार बैंकिंग विधियों से प्रशिक्षित किया जाता है। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, इसके 4 प्रकार हैं: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग। देखिए इसके कहीं 4 प्रकार मिलता है, कहीं 3 प्रकार। जहाँ 3 प्रकार मिलता है वो ये है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो उसे जो सेमी सुपरवाइज लर्निंग रहता है वो सेमी सुपरवाइज लर्निंग वो 3 प्रकार में नहीं मिलता है। तो कहीं 4 प्रकार, कहीं 3 प्रकार। जहाँ 3 प्रकार होगा वहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज, रेनफोर्समेंट होगा, और जहाँ पे 4 होगा तो वहाँ सेमी भी सुपरवाइज हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, जैसे सुपरवाइज लर्निंग के जो प्रकार हैं इसमें क्लासिफिकेशन देखिए। जैसे जो सुपरवाइज लर्निंग है तो इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है फ्रॉड डिटेक्शन में, फ्रॉड पकड़ने के लिए सुपरवाइज लर्निंग में, क्योंकि सुपरवाइज जो एक लेबल डाटा होता है ना तो ये इसे फ्रॉड पकड़ लेता है। ईमेल स्पैम डिटेक्शन में सुपरवाइज लर्निंग का प्रयोग करते हैं, फ्रॉड में, ईमेल स्पैम में और डायग्नोस्टिक्स में, उपचार वगैरह में। इमेज क्लासिफिकेशन में विभिन्न प्रकार के यदि इमेज है तो उसका भी वर्गीकरण कर लेता है। ये सुपरवाइज लर्निंग प्रकार है। अब सुपरवाइज लर्निंग में जो रिग्रेशन होता है, सुपरवाइज लर्निंग भी 2 प्रकार का होता है। तो एक रिग्रेशन होता है, यहाँ पे कट गया है, 2 प्रकार होता है, एक रिग्रेशन होता है, एक और होता है। तो इसका जो रिग्रेशन प्रकार होता है ना सुपरवाइज का, आगे दिया है। तो जो सुपरवाइज का जो रिग्रेशन प्रकार है वो रिस्क असेसमेंट करता है और स्कोर प्रेडिक्शन करता है। जो सुपरवाइज लर्निंग का जो रिग्रेशन प्रकार है, 2 प्रकार का होता है सुपरवाइज लर्निंग। तो उसमें से जो उस रिग्रेशन होता है रिस्क असेसमेंट करता है और स्कोर प्रेडिक्शन करता है। अनसुपरवाइज लर्निंग जो होता है,
अनसुपरवाइज लर्निंग ये डायमेंशनलिटी प्रोडक्शन करता है। ये जो अनसुपरवाइज होता है ना, ये अनलेबल्ड डाटा का प्रयोग करता है, मतलब किसी भी तरीके का डाटा हो, बिखरा हो किसी तरीके से। तो सुपरवाइज में तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लेबल डाटा होना चाहिए, तभी फ्रॉड पकड़ पाएगा, ईमेल स्पैम डायग्नोसिस कर पाएगा, इमेज क्लासिफिकेशन कर पाएगा, रिस्क असेसमेंट स्टोर कर पाएगा। लेकिन ये जो अनसुपरवाइज लर्निंग है ना, ये क्या करता है, बिखरा हुआ डाटा अनलेबल्ड रहता है। तो इसमें क्या करते हैं, डायमेंशनलिटी रिडक्शन। डायमेंशनलिटी रिडक्शन में क्या करता है, टेक्स्ट माइनिंग। टेक्स्ट माइनिंग मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से कुछ टेक्स्ट खोज लेगा। ये जो है रियल में एडवांस होता है। फेस रिकग्निशन, चेहरे की पहचान कर लेता है। देखिए फेस रिकग्निशन सुपरवाइज लर्निंग में नहीं हो पाएगा, ये अनसुपरवाइज लर्निंग में होगा। फेस रिकॉग्निशन, बिग डाटा विजुअलाइजेशन, बहुत सारे डाटा उसमें से लोगों को पहचान लेगा। इमेज रिकॉग्निशन, इमेज रिकॉग्निशन जो है पहचान लेगा, बहुत सारे इमेज होंगे तो अनसुपरवाइज। इसमें जो दो प्रकार होते हैं अनसुपरवाइज का, तो उसका एक प्रकार है क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग में क्या करता है, बायोलॉजी सिटी प्लानिंग कर लेगा और टारगेटेड मार्केटिंग ये सब कर लेता है। और जो रेनफोर्समेंट लर्निंग होता है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, गेमिंग, विभिन्न प्रकार के जो गेम खेलते हैं, और फाइनेंस सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, इन्वेंटरी होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, और रोबोट नेविगेशन होता है। ये रेनफोर्समेंट लर्निंग के अंतर्गत आते हैं ये सब। गेमिंग होगा, फाइनेंस सेक्टर होगा, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट होगा, और रोबोट नेविगेशन होगा, ये सब आ जाता है। अच्छा, रोबोट नेविगेशन जो होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग के अंतर्गत आता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसी के अंतर्गत आता है। मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस सेक्टर, गेमिंग, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। सुपरवाइज लर्निंग देख लेते हैं। सुपरवाइज लर्निंग क्या है, इस प्रकार में मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए लेबल किए गए डेटा का उपयोग किया जाता है। लेबल किए डाटा मतलब बिल्कुल व्यवस्थित होता है, जिसमें ईमेल स्पैम फिल्टर, जहां मॉडल को स्पैम और गैर स्पैम ईमेल के उदाहरण दिए जाते हैं। ये मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए लेबल डाटा दिया जाता है सुपरवाइज लर्निंग में। सुपरवाइज लर्निंग में पर्यवेक्षित मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक शाखा है, जो लेबल किए गए प्रशिक्षित डाटा के आधार पर पूर्वानुमान या निर्णय लेने के लिए मॉडलों को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है। सुपरवाइज लर्निंग निगरानी पर आधारित लर्निंग होता है, निगरानी करने के लिए, जैसे कि ऑफिस में काम मैनेजर की निगरानी में होता है। जैसे कि ऑफिस में काम मैनेजर निगरानी में होता है, उसी तरीके से सुपरवाइज लर्निंग की निगरानी में काम होता है। सुपरवाइज लर्निंग निगरानी पर आधारित होता है ना। और डाटा सिस्टम इनपुट डाटा की मदद से यूज़र को सही आउटपुट डाटा प्रदान करता है। ये क्या करता है ना, जो सुपरवाइज लर्निंग है, सिस्टम इनपुट डाटा की मदद से यूज़र को आउटपुट डाटा प्रदान करता है। जैसा उसे इनपुट मिलेगा उसी अकॉर्डिंग वो आउटपुट देगा। ये लेबल डाटा का इस्तेमाल मशीन को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। सुपरवाइज लर्निंग में ना, सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डाटा का इस्तेमाल जो होता है मशीन को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। लेबल डाटा एक तरह का इनपुट डाटा होता है जो पहले से मशीन के पास मौजूद होता है, और इस डाटा को एनालाइज करके सिस्टम आउटपुट डाटा की भविष्यवाणी करता है। लेबल डाटा का मतलब एक तरीके के इनपुट डाटा होता है जो पहले से मशीन के पास मौजूद होता है, और इस डाटा को एनालाइज करके सिस्टम आउटपुट डाटा को भविष्यवाणी करता है। सुपरवाइज लर्निंग में जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग इन मशीन लर्निंग, जिससे रॉ डाटा है, विभिन्न प्रकार के टमाटर हैं, विभिन्न प्रकार टमाटर हैं, तो इससे जो इसका एल्गोरिदम में, इसे मान लीजिए टमाटर, इसे एल्गोरिदम में डाला जाएगा, एल्गोरिदम फिर इसे प्रोसेस करेगा, अब प्रोसेस करके इस मॉडल को ट्रेंड करेगा, ट्रेंड करके फिर आउटपुट निकालेगा, तो कहेगा इट इज़ अ टोमेटो, बता देगा कि टोमेटो है, ये बता देगा टोमेटो है। मॉडल ट्रेनिंग, इसी तरीके से ये सब लेबल डाटा है। ये सब जो था ना इनपुट रॉ डाटा था, अब देखिए लेबल डाटा।
लेबल डाटा में क्या है कि इसमें हाथी, घोड़ा, ऊँट ये सब दिया हुआ है। तो इस लेबल्ड डाटा में जो है ये लेबल्स करता है, बता देता है इसमें एक काऊ है, एलिफेंट है और ईमेल है। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, उसमें से बता देगा कि इसमें केवल लेबल 3 ही प्रकार के हैं, कैमल है, एलिफेंट है, काऊ है। ये क्या करेगा, ये इस लेबल डाटा को एल्गोरिदम में डालेगा। एल्गोरिदम क्या करेगा, एल्गोरिदम प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके फिर आउटपुट देगा कि इसमें 3 प्रकार के जानवर हैं, एलिफेंट है, एलिफेंट है, काऊ है, इस तरीके से बता देगा। इसी तरीके से मान लीजिए विभिन्न प्रकार के ये सब संतरा हैं, ये सब लेबल डाटा सेट हैं। लेबल डाटा सेट में फिर इसे ट्रेनिंग करने के लिए प्रेडिक्शन करेगा, ये सब देख करके प्रेडिक्शन करेगा, टेस्ट डाटा करेगा, फिर बता देगा कि इसमें क्या है, डाटा है ऑरेंज, बस एप्पल है और ऑरेंज है, ये बता देगा। सुपरवाइज लर्निंग में ये जो लेबल डाटा है इसमें जो टमाटर, गाजर ये सब है तो लेबल करके बता देगा कि इसमें कैरेट है, टोमेटो है और बेल पेपर है, शिमला मिर्च है। तो क्या करेगा, डाटाबेस करेगा, इस मॉडल को ट्रेनिंग करेगा, इसका प्रेडिक्शन करेगा, टेस्ट डाटा देखता है, फिर बता देगा कैरेट है, बेल पेपर है, टोमेटो है, ये सब इतना बता देगा। अनसुपरवाइज लर्निंग में जो है, अनसुपरवाइज लर्निंग में अप्रशिक्षित शिक्षण मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जहां एल्गोरिदम बिना किसी पूर्व निर्धारित आउटपुट या लक्ष्य के चर के लेबल रहित डेटा से सीखता है। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या कहता है, अप्रशिक्षित शिक्षण मशीन लर्निंग का एक प्रकार है। अप्रशिक्षित शिक्षण लर्निंग का एक प्रकार है जहां एल्गोरिदम बिना किसी पूर्व निर्धारित आउटपुट या लक्ष्य चर के लेबल रहित डेटा से सीखता है। ये इस प्रकार मॉडल को बिना लेबल वाले डेटा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। उदाहरण क्लस्टरिंग एल्गोरिदम जो डेटा को समूहों में वर्गीकृत करता है। इस प्रकार के मॉडल को बिना लेबल वाले डेटा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे क्लस्टरिंग एल्गोरिदम जो डेटा के समूह को वर्गीकृत करता है। इसमें अनलेबल डाटा का इस्तेमाल मशीन को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। इसमें जो है अनलेबल डाटा जो है ना इस्तेमाल मशीन को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। मशीन बिना किसी निगरानी की चीज़ों को सीखता है। मशीन जो है बिना किसी निगरानी की चीज़ों को सीखता है। लेबल डाटा जो सुपरवाइज लर्निंग है उसमें क्या करता है कि एक जो है वो निगरानी के अधीन रह के चीज़ों को सीखता है, फिर भविष्यवाणी करता है। लेकिन इसमें बिना किसी निगरानी के खुद से सीखेगा, भविष्यवाणी करेगा, ये सब करेगा। और ये बहुत बड़ी मात्रा के डाटा से उपयोगी इंसाइट्स प्राप्त करने के लिए कहते हैं। जैसे अनलेबल डाटा विभिन्न प्रकार डिफरेंट टाइप के डाटा हैं, तो उसमें से चीज़ों को खोज कर निकालना ये बहुत बड़ी चीज़ रहती है। तो ये क्या करेगा, अनसुपरवाइज्ड ये बहुत बड़ी मात्रा में से डाटा से उपयोगी इंसाइट प्राप्त करने के लिए क्या जाता है और मनुष्य की तरह सोचने में सक्षम है। जैसे मनुष्य विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखता है और अपने काम की चीज़ निकाल लेता है, तो इसी तरीके से ये भी है। जो अनलेबल डाटा है ना, विभिन्न प्रकार के इसमें चीज़ें होंगी, उसमें से अपने काम की चीज़ निकाल लेगा, मनुष्य की तरह सोचता है ये। सुपरवाइज लर्निंग की तुलना में अनसुपरवाइज लर्निंग अधिक जटिल कार्यों को आसानी से पूरा कर सकती है, क्योंकि जो सुपरवाइज है वो लेबल डाटा उसे चाहिए तभी वो काम करेगा, और अनसुपरवाइज में विभिन्न डिफरेंट टाइप के डाटा हैं तो वो क्या करेगा, काम की निकाल लेगा। अनसुपरवाइज लर्निंग देखिए विभिन्न प्रकार के इसमें अनलेबल डाटा है, प्याज है, बैगन है, सब विभिन्न प्रकार की चीज़ है। इसका इंटरप्रिटेशन करेगा, एल्गोरिदम में डालेगा, प्रोसेस करेगा, तो प्रोसेस करके जो आउटपुट देगा तो ये बता देगा कि इसमें जो है शिमला मिर्च है, बैगन है और ये लहसुन है, बस 3 चीज़ है, बता देगा। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग जो होता है डिफरेंट चीज़ें इसमें होंगी और फिर जब एल्गोरिदम में जाएगा प्रोसेस करके बता देगा कि इसमें 3 प्रकार की चीज़ें हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में देखिए विभिन्न प्रकार की चीज़ें होंगी, अनलेबल डाटा होंगी, इसे मशीन में डाला जाएगा, एल्गोरिदम में डाला जाएगा, प्रोसेस करेगा, फिर रिजल्ट आउटपुट दे देगा कि इसमें बस 3 ही चीज़ें हैं। सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, इसमें मॉडल एक एजेंट के रूप में काम करता है जो एक वातावरण में क्रियाएं करता है और उन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप पुरस्कार प्राप्त करता है। उदाहरण गेम्स में AI खिलाड़ी।
सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या करती है, इसमें मॉडल एक एजेंट के रूप में काम करता है जो एक वातावरण में क्रियाएं करता है और उन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप पुरस्कार प्राप्त करता है। इस गेम्स में जैसे कि गेम्स में एआई खिलाड़ी होता है, दोनों सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग दोनों से मिलकर के बनी होती है ये सेमी सुपरवाइज लर्निंग। इस मशीन को सिखाने के लिए कम मात्रा में लेबल डाटा और ज़्यादा मात्रा में अनलेबल डाटा का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो सेमी सुपरवाइज लर्निंग है ना, इसमें मशीन को सिखाने के लिए लेबल डाटा का प्रयोग कम किया जाता है और ज़्यादा मात्रा में अनलेबल डाटा का प्रयोग किया जाता है। ये इसका सिस्टम है रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग के एक प्रकार है रेनफोर्समेंट लर्निंग। इसमें एक एजेंट एक वातावरण के साथ इंटरेक्ट करता है। इसमें एक एजेंट एक वातावरण के साथ इंटरेक्ट करता है और अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप मिलने वाले पुरस्कारों के आधार पर सीखता है। इस प्रकार की लर्निंग में एजेंट को यह सिखाया जाता है कि कौन से कार्य करने से उसे अधिकतम पुरस्कार मिल सकता है। एजेंट को सही कार्य करने पर रिवार्ड दिया जाता है और गलत कार्य करने पर पेनाल्टी दी जाती है। यह फीडबैक पर आधारित लर्निंग है। यह फीडबैक पर आधारित लर्निंग है। एग्जाम्पल जैसे रोबोट जो खुद ही अपने हाथों को चलाना सीखता है, तो रेनफोर्समेंट लर्निंग उदाहरण रोबोट है। रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या करता है? इनपुट रॉ डाटा डालेंगे तो वो क्या करेगा, एजेंट जो है ना, एजेंट इन्वायरमेंट में देखेगा, बेस्ट एक्शन होगा तो क्या करेगा, रिवार्ड देगा। मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शाखा एआई फॉक्स जो है डाटा और एल्गोरिदम का प्रयोग करता है। मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शाखा फॉक्स डाटा और एल्गोरिदम का प्रयोग करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शाखा जो एआई फॉक्स है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शाखा फॉक्स जो है ये डाटा एल्गोरिदम का प्रयोग करता है। मशीन लैंग्वेज के चरण 7 चरण हैं। मशीन लैंग्वेज के कितने चरण हैं? 7 चरण है मशीन लैंग्वेज। और मशीन लर्निंग का आविष्कार 1959 में किया गया था, आर्थर सैमुअल द्वारा गढ़ा गया था। मशीन लर्निंग ना आर्थर सैमुअल द्वारा गढ़ा गया थे। आईबीएम के थे आर्थर सैमुअल, आईबीएम में काम करते थे, तो आर्थर सैमुअल ने जो है मशीन लर्निंग गढ़ा था। फादर ऑफ मशीन लर्निंग जो है जेफरी एवरेस्ट हिंटन को कहा जाता है। फादर ऑफ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के जो संस्थापक हैं ना या पिता, वो जेफरी एवरेस्ट हिंटन को कहा जाता है। और आर्थर सैमुअल जो है ये आईबीएम द्वारा गढ़ा गया था। आर्थर सैमुअल निगरानी मशीन लर्निंग। देखिए टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। टाइप ऑफ मशीन लर्निंग में सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रेनफोर्समेंट। तो जो सुपरवाइज होता है टास्क ड्राइविंग प्रेडिक्शन नेक्स्ट वैल्यू के लिए करता है। अनसुपरवाइज्ड जो होता है, सुपरवाइज जो लेबल डाटा प्रयोग किया जाता है, ये निगरानी में काम करता है। टास्क ड्राइविंग प्रेडिक्शन नेक्स्ट वैल्यू। और अनसुपरवाइज्ड में अनलेबल्ड जो होता है, अनसुपरवाइज्ड में डाटा ड्राइविंग आइडेंटिटी क्लस्टर। डाटा ड्राइविंग आइडेंटिटी क्लस्टर। रेनफोर्समेंट लर्न फ्रॉम मिस्टेक। ये जो रेनफोर्समेंट होता है ना, ये लर्न फ्रॉम मिस्टेक, गलतियों से सीखता है। अनसुपरवाइज लर्निंग जो है डाटा ड्राइविंग आइडेंटिटी क्लस्टर, क्लस्टर में रह करके ये सब करता है। और सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग पर्यवेक्षण पर आधारित होता है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग किस पे आधारित होता है? पर्यवेक्षण पर आधारित होता है। हम मशीनों को प्रशिक्षित करते हैं, फिर हम मशीनों से आउटपुट की भविष्यवाणी करने के लिए कहते हैं। पर्यवेक्षण पर आधारित है सुपरवाइज्ड लर्निंग।
हम मशीनों को प्रशिक्षित करते हैं, फिर मशीनों से आउटपुट की भविष्यवाणी करने के लिए करते हैं। उद्देश्य इनपुट वेरिएबल को आउटपुट वेरिएबल के साथ मैप करें। इनपुट वेरिएबल को आउटपुट वेरिएबल के साथ मैप करें। एग्जाम्पल रिस्क असेसमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन, स्पैम फिल्टरिंग। जोखिम मूल्यांकन धोखाधड़ी का पता लगाना स्पैम फिल्टरिंग है। जोखिम मूल्यांकन धोखाधड़ी का पता लगाना स्पैम फिल्टरिंग ये सब काम करता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग जोखिम मूल्यांकन धोखाधड़ी पता लगाना स्पैम फिल्टरिंग ये सब काम करता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ये पर्यवेक्षण करता है, पर्यवेक्षण की कोई आवश्यकता नहीं, इससे सुपरविजन की कोई ज़रूरत नहीं है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। इसका उद्देश्य मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकताओं के बिना छिपे हुए पैटर्न या डाटा समूह की खोज करना है। अनसुपरवाइज को उद्देश्य है कि मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना छिपे हुए पैटर्न या डाटा के समूह की खोज करना। तंत्रिका नेटवर्क विसंगति का पता लगाना इसका उदाहरण है। जैसे एग्जांपल है न्यूरल नेटवर्क का एनोमली डिटेक्शन। तंत्रिका नेटवर्क की विसंगति का पता लगाना इसका काम है अनसुपरवाइज लर्निंग का। फीडबैक बेस है, वर्क्स ऑन प्रोसेस, फीडबैक आधारित प्रक्रिया पर काम करता है ये। रेनफोर्समेंट जो होता है ना, रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग, रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग ये फीडबैक पर आधारित है, प्रक्रिया पर काम, फीडबैक पर आधारित प्रक्रिया पर काम करता है ये। हीटिंग एंड ट्रायल पद्धति पर कार्य करता है, हीटिंग एंड ट्रायल पद्धति पर कार्य करता है रेनफोर्समेंट। और ये स्वायत्त एवं स्व शिक्षण प्रणाली पर काम करता है, स्वायत्त स्व शिक्षण प्रणाली पर काम करता है ये। 7 स्टेप्स इन मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग में 7 स्टेप है। पहले क्या करता है, डाटा गैदरिंग, डाटा मशीन लर्निंग पहले डाटा गैदरिंग करता है, फिर उसका प्रिपरेशन करता है, फिर चूजिंग ए मॉडल, फिर मॉडल को चूज़ करता है, उसे ट्रेनिंग देता है, उसका मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन करने के बाद फिर उसका क्या करता है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करता है, फिर उसके बाद प्रेडिक्शन लास्ट में कर देता है। ये 7 स्टेप है मशीन लर्निंग के। मशीन लर्निंग देखिए, मशीन लर्निंग के जो 2 प्रकार हैं, सुपरवाइज अनसुपरवाइज। तो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम के 2 प्रकार हैं, एक रिग्रेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन। और जो अनसुपरवाइज लर्निंग के प्रकार हैं वो क्लस्टरिंग और एसोसिएशन है। तो सुपरवाइज लर्निंग में रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन है, अनसुपरवाइज लर्निंग में क्लस्टरिंग और एसोसिएशन है। जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग जो सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग है, इसे देख लीजिए। सुपरवाइज लर्निंग में जो प्रकार है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। तो क्लासिफिकेशन का जो है, क्लासिफिकेशन में सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये वेक्टर मशीन को सपोर्ट करता है क्लासिफिकेशन। और डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस करता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बिना भेदभाव के एनालिसिस करता है, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। और नेइव बायस है, नेइव बायस और नियरेस्ट नेबर, ये नियरेस्ट नेबर तक ये सब काम करते हैं। और रिग्रेशन जो है लीनियर रिग्रेशन जीएलएम पे काम करता है। रिग्रेशन जो है ना, ये लीनियर रिग्रेशन जीएलएम पे काम करता है, एसवीआर पे काम करता है, जीपीआर पे काम करता है। और एम्बलेम मेथड्स पे काम करता है, और डिसीजन ट्रीज पे काम करता है, न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है रिग्रेशन। और अनसुपरवाइज लर्निंग जो है, अनसुपरवाइज लर्निंग का जो क्लस्टरिंग है, क्लस्टरिंग ये क्या करता है, क्लस्टरिंग में की मीन्स, हाँ एग्ज़ाम में पूछा था की मीन्स किससे संबंधित है, तो अनसुपरवाइज लर्निंग से संबंधित है। ये जो मशीन लर्निंग सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग है ना, तो पूछा था की मीन्स किससे संबंधित है, तो ये क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज के क्लस्टरिंग का एक भाग है।
के मीन्स पूछा था जूनियर असिस्टेंट में, के मीन्स अनसुपरवाइज्ड है, के मीन्स सीमिडोइड्स, ये सब हैं। के मीन्स और सी मीन्स, के मीन्स और सी मीन्स ये सब जो है ना, के मीन्स सी मीन्स ये सब अनसुपरवाइज लर्निंग से हैं। हायरार्कियल है अनसुपरवाइज्ड, और गॉसियन मिक्सचर भी है, क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज। न्यूरल नेटवर्क भी है अनसुपरवाइज लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क है, हिडन मार्कवेव मॉडल है, हिडन मार्कवेव मॉडल है, ये सब भी है। और टेक्सोनॉमी ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, टेक्सोनॉमी ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, जैसे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के दो भाग हो गए, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। हाँ, तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में जो 3 प्रकार है उसमें क्या है, के नियरेस्ट सुपरवाइज, यार उधर अनसुपरवाइज में बताए थे के नियरेस्ट, अच्छा के नियरेस्ट नेबर हैं। अच्छा, उसमें जो अनसुपरवाइज लर्निंग में था के मीन्स था, और इसमें जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में है के नियरेस्ट नेबर्स हैं, नेव बेस है, लीनियर रिग्रेशन है, न्यूरल नेटवर्क है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज हैं, रैंडम फॉरेस्ट है, बूटस्ट्रैप रिग्रेशन है, किम। अच्छा, एक चीज़ और है, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम में उसके क्लासिफिकेशन में के नियरेस्ट हैं, के नियरेस्ट और नेव बेस हैं। रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन और न्यूरल नेटवर्क हैं, रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन न्यूरल नेटवर्क। और जो क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन दोनों हैं, इसमें जो है ये डिसीजन ट्री का काम करता है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन डिसीजन ट्री काम करता है, जिसमें क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज है, ये रैंडम फॉरेस्ट है, रैंडमली, अब बूटस्ट्रैप एग्रेस्टिंग है, ये सब। और यही देखिए अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में उसके क्लस्टरिंग विभाग में के मीन्स आता है, और ये डेंसिटी बेस्ड होता है, स्पेशियल होता है, क्लस्टरिंग एंड एप्लीकेशन विद नॉइज होता है, न्यूरल नेटवर्क होता है। तो क्लस्टरिंग में न्यूरल नेटवर्क और के मीन्स, ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, डेंसिटी बेस्ड है, ये सब है। और फ्यूचर एक्सट्रैक्शन, फ्यूचर एक्सट्रैक्शन में प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और कैनोनिकल कोरिलेशन एनालिसिस, ये सब है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग में हम देख रहे हैं सुपरवाइज लर्निंग के जो क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन में नेव बाइज आता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन आता है, के नियरेस्ट नेबरहुड आता है, डिसीजन ट्री रैंडम फॉरेस्ट आता है, और न्यूरल नेटवर्क आता है, सब क्लासिफिकेशन में। और उसके रिग्रेशन में सुपरवाइज लर्निंग के रिग्रेशन में आता है जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल्स और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, गॉसियन प्रोसेस रिग्रेशन और ग्रेनेबल मेथड्स, ये सब न्यूरल नेटवर्क हैं। और ये जो अनसुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग में उसके क्लस्टरिंग डिपार्टमेंट में क्लस्टरिंग में के मीन्स आता है, फ्यूजी मीन्स आएगा, गॉसियन मिक्सचर आएगा, हिडन मार्कोव मॉडल आ जाएगा, और स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग न्यूरल नेटवर्क आ जाएगा। और ये जो रेनफोर्समेंट लर्निंग होता है, इसमें क्यू लर्निंग आता है, पॉलिसी ग्रेडियंट होता है, ट्रस्ट रीजन पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन होता है, प्रॉक्सिमल
पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन होता है और हिंडसाइट एक्सपीरियंस रिप्ले होते हैं। डीप और नियरेस्ट एग्ज़ाम होते हैं। ये देखिए स्टेप 1 क्या करता है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग डाटा कलेक्शन करेगा। डाटा कलेक्शन के बाद फिर डाटा का प्रिपरेशन करेगा, फिर चूज़ करेगा मॉडल को, फिर उसे ट्रेन करेगा, फिर उसका इवैल्यूएशन करेगा, फिर पैरामीटर टर्निंग करेगा, फिर उसके बाद प्रेडिक्शन कर देगा। ये चीज़ करता है। इनपुट एट्रीब्यूट पर्यवेक्षित शिक्षण और अनपर्यवेक्षित क्लस्टरिंग दोनों के लिए आवश्यक है। इनपुट एट्रीब्यूट पर्यवेक्षित शिक्षण और अनपर्यवेक्षित क्लस्टरिंग दोनों के लिए आवश्यक है। ये इनपुट एट्रीब्यूट पर्यवेक्षित शिक्षण और अनपर्यवेक्षित क्लस्टरिंग दोनों के लिए है। मतलब कि इनपुट एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज। पर्यवेक्षित मतलब सुपरवाइज, अनपर्यवेक्षित का मतलब अनसुपरवाइज। तो इनपुट एट्रीब्यूट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बोथ सुपरवाइज लर्निंग सुपरवाइज, मतलब इनपुट एट्रीब्यूट जो है वो पर्यवेक्षित शिक्षण मतलब सुपरवाइज, अनपर्यवेक्षित मतलब अनसुपरवाइज दोनों के लिए आवश्यक है। आपको कुछ नेटफ्लिक्स श्रृंखलाओं की समीक्षाएं दी गई हैं जिन्हें नकारात्मक, सकारात्मक और तटस्थ रूप में चिन्हित किया गया है। नई नेटफ्लिक्स श्रृंखला की समीक्षा को वर्गीकृत करना सुपरवाइज लर्निंग के उदाहरण है। नई नेटफ्लिक्स श्रृंखला की समीक्षाओं को वर्गीकृत करना सुपरवाइज लर्निंग के उदाहरण है। आपको कुछ नेटफ्लिक्स की श्रृंखलाओं की समीक्षा दी गई, नेटफ्लिक्स मूवी वाला वो जो वेब सीरीज़ वाला है, जिन्हें सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ रूप में चिन्हित किया गया है। ये नेटफ्लिक्स श्रृंखला की समीक्षाओं को वर्गीकृत करना ये सुपरवाइज लर्निंग है। ये लेबल डाटा हो गया ना। लेबल प्रशिक्षण डाटा का उपयोग सुपरवाइज लर्निंग किया जाता है। लेबल बिना लेबल वाले डाटा में छुपी संरचना ढूंढने की समस्या को अनसुपरवाइज लर्निंग कहा जाता है। बड़े डेटाबेस में मशीन लर्निंग विधियों के अनुप्रयोग को डाटा माइनिंग कहा जाता है। बड़े डेटाबेस में मशीन लर्निंग विधियों के अनुप्रयोग को डाटा माइनिंग कहा जाता है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही उपसमुच्चय है। फादर ऑफ मशीन लर्निंग जॉफरी ईवर हिंटन। फादर ऑफ मशीन लर्निंग कौन है? जॉफरी ईवरेस्ट हिंटन है। वास्तविक समय निर्धारण, गेम, एआई, लर्निंग, टास्क, कौशल अधिग्रहण, रोबोट नेविगेशन, रेनफोर्समेंट लर्निंग के अनुप्रयोग हैं। वास्तविक समय निर्धारण जो रियल टाइम डिसीजन मेकिंग होता है वो गेम, एआई, लर्निंग, टास्क, कौशल अधिग्रहण, रोबोट नेविगेशन, रेनफोर्समेंट लर्निंग के अनुप्रयोग हैं।